राकेश कुमार सिन्हा, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ। मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ, किसके घर आके बोलूँ? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूँ मैं आके? किसकी सभा करूँ आके बाहर? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया। उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है, और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा, किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारे चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियां निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियां निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का। कुछ उखाड़ा नहीं आप लोगों ने? कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने? राम राम जी, राम राम जी, सबको नमस्कार। आज दिन में 3:30 बजे मैं लाइव हुई थी, आप लोगों से बातचीत भी हुई। कुछ अच्छे कुछ बुरे हर तरह के कमेंट्स हमें मिले, और कुछ लोग जो हमसे जुड़े नहीं हैं वो लोग भी कमेंट्स करते हैं। और उस लाइव का पता नहीं कहाँ, मेरे फेसबुक जो पेज है उसमें कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और उसमें जब भी मैं लाइव करती हूँ आउट गायब हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है और ये कैसे होता है। और उसकी वजह से मैंने अपने पेज पे लाइव आना बंद कर दिया था। लगभग 1-1.5 महीने से ये ऐसा हो रहा है। जब भी मैं लाइव आती हूँ, और लाइव आके जैसे हम लोग शेयर करते हैं उसको, तो थोड़ी देर बाद वो लाइव जो हमने किया होता है वीडियो हमें मिलता ही नहीं है। और अभी कुछ इसमें इसको दिखाया है फ़ोन को, और इस आईडी को चेक किया है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स के पास कुछ इस वीडियो का क्लिप गया जो हम शाम को 3:30 बजे जब लाइव आए थे। दूसरी बार लाइव इसलिए आए क्योंकि सेम बातें फिर से मुझे दोहरानी है, फिर से वही बातचीत आप लोगों से करनी है जो हमने दोपहर में की थी 3:30 बजे, क्योंकि वो तो वीडियो ही गायब हो गया है, वो हमारे पास है ही नहीं। राम राम जी सबको,
सबके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं। पिछले साल इन दिनों हम लोग कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे थे। कोरोना का जो प्रकोप है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का असर अभी भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र जैसी जगह पे। और महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और मुंबई में तो रात के समय कर्फ्यू 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लग रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है। हम लोग को फिर भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जब सभी इकट्ठा होते हैं, भीड़ होती है, तो उस समय थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हमें इसको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन का जो चल रहा है, अभियान चल रहा है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और हमने भी हमारी विधानसभा में ये कार्य शुरू करवाया हुआ है, और विधानसभा में सरकार के द्वारा और साथ ही बीजेपी के जो वर्कर हैं उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, और लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप है वो पूरी तरह से गया नहीं है। सभी साथियों से बताना चाहती हूँ कि अच्छे और बुरे सब तरह के कमेंट्स आते हैं, और कुछ समझदार लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हीं का जवाब देते हैं। लेकिन मैं पता नहीं कैसी हूँ, मैं बुरे कमेंट्स को ज़्यादा पढ़ती हूँ और उसका जवाब दे देती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं तो पढ़ के छोड़ देती हूँ। मन में रहता है उन सभी लोगों का धन्यवाद जो अच्छा कमेंट करते हैं। पर बुरा करते हैं तो उसको मैं पढ़ के बताती हूँ और उसको जवाब भी देती हूँ। संजय जाखड़ जी कह रहे किसानों के लिए 2 लाइन। बिल्कुल, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और बिना किसान के हमारा देश जो है बिल्कुल ही उसको कहेंगे कमज़ोर हम मानते हैं। और किसान ही के ऊपर ही हमारा सब कुछ जो है टिका हुआ है। हरियाणा प्रदेश की जहाँ बात करें, बिल्कुल किसान के बिना हम हरियाणा की कल्पना भी नहीं कर सकते। बात आती है जहाँ सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हरियाणा में ही की जाती है, हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में भी धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे। वो हरियाणा में पंजाब के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। एक्चुअल में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, और किसानों को भड़काया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, और किसान जो हमारे सीधे साधे भोले भाले किसान हैं उनको फंसाया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। जबकि ये जो सरकार है किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में ही कानून लेके आई, और किसान के पक्ष में ही सब कुछ किया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों को सबको जानकारी होगी, हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 10 से ज़्यादा फसलों को एमएसपी पे खरीदा है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसान हित के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फैसला किया कि सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदा गया है। तो हरियाणा में तो सरकार के खिलाफ हम क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार सबसे अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा नहीं हुआ। और मनोहर लाल जी को गालियां निकालते हैं लोग कि कहते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है। पिछले लाइव में कोई एक कह रहा था खेती बाड़ी नहीं आती, वो क्या जाने किसान का दर्द। क्यों भाई, खेती बाड़ी आपको ही आती है, मनोहर लाल जी को भी खेती बाड़ी आती है, और ना भी आएगी तो क्या उनको पता नहीं है? वो मुख्यमंत्री है, किस तरह से सरकार को चलाना वो सब जानते हैं। बहुत बड़ी समझदारी से काम करते हैं वह, और बड़ी समझदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में भी बहुत सारी दिक्कतें, इस बार भी इतनी सारी दिक्कतें, इतने जो प्रदेश में हादसों का सामना करना पड़ा, उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया और बहुत अच्छी से सरकार चलाई है। मनोहर लाल जी के बारे में 1-2 शब्द बताना चाहूँगी, 1-2 लाइन में। सीसवाल गांव है उनका ननिहाल है सीसवाल, वहाँ पे रहे हैं वो बचपन में। और
तो उसके जो खेती बाड़ी की बात कर रहे थे उसमें बताना चाहूँगी, सीसवाला गांव है और सीसवाला नलवा विधानसभा में पड़ता है और सीसवाला में उनका ननिहाल है और वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी की है उन्होंने, सब जानते हैं। और ज़रूरी नहीं खेती बाड़ी करेगा उसी को किसान का दर्द पता होगा। और बीजेपी में ऐसा तो नहीं है कि खेती बाड़ी करने वाला कोई है ही नहीं। मुझे कहते हैं कुछ लोग कि अरे आप क्या जानो, आप खेती बाड़ी करते हो, आपको देखने से लगता नहीं। बिल्कुल करते हैं, मेरे घर परिवार में सब खेती करने वाले हैं। बिल्कुल समझाती भी हूँ। आपने मेरा लाइव देखा होगा, चिरंजी लाल बिश्नोई जी, आपने मेरा लाइव देखा होगा जब मैं गांव बुथन कला में गई थी गौशाला में, तो सब किसान बैठे हुए थे सब साथ में और सब हमारी बातचीत होती। जहाँ भी मैं जाती हूँ बातचीत करती हूँ और जो भी मुझे समझ में आता है उस बारे में मैं बात करती हूँ। किसान शक्ति एसोसिएशन हुकुमराम कीचड़ बिश्नोई, आप मत टिप। तो तुम कौन होते हो भाई टीका टिप्पणी करने वाले किसानों पे? जब मैं ही नहीं होती तो तुम कौन होते हो? तुमने ठेका ले रखा है क्या? मैंने नहीं ले रखा तो तुमने भी नहीं ले रखा। हर किसी को अधिकार है बोलने का। आप भी बोलिए, आप कमेंट करिए, जो भी आपको कहना आप कहिए। मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी। अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक बात बतानी क्या है कहना चाहती हूँ। गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पर लाइव था किसान। समझ में आई बात? सोमवीर दलाल, आज करनाल में गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पे लाइव था किसान। उसी के लिए करते हैं हम लोग। पिछले साल देखा मेरे चुनाव लड़ने के बाद, रोज मंडी जो अनाज मंडी में खड़ी रहती थी, किसान का कोई भी कॉल आ जाता था हमारा अनाज नहीं खरीदा जाता, मैं खड़ी होती थी वहाँ जाके। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अधिकारियों से मैंने पंगा लिया, सबसे झगड़े मोल लिए, किसानों के लिए किया ना। और आप लोग कहते हैं बीजेपी के लोग ऐसे हैं। बीजेपी के लोग किसान के सपोर्टर हैं, किसान को हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनको उनका दुख दर्द जो होता है वो अपना दुख दर्द समझते हैं। और मेरी विधानसभा के किसानों से आप पूछ के देखिए, क्या मैं उनके लिए खड़ी नहीं होती? हमेशा खड़ी होती हूँ। और जब उनको समझ में आया, जब मैंने पहल की मंडियों में जाने की, किसान के हक की बात करने की और अधिकारियों से पंगा लेने की, तो मुझे करनाल क्या, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सब जगह से फोन आते थे कि मैडम हमें भी परेशानी है, हमारे यहाँ भी आइए। तो मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ, हमेशा मैंने किसान का साथ दिया और अभी भी दूंगी। और मेरी सरकार कोई खिलाफ नहीं है किसानों के, वो आपकी भी सरकार है, किसान की भी सरकार है, सबकी सरकार है। पार्टी मेरी जरूर है और मेरी पार्टी की सरकार है और बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग किसान के हित में सोचते हैं। और सरकार के नुमाइंदे जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं या किसानों के साथ अन्याय करते हैं, तब बीजेपी के कार्यकर्ता बात पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री तक, बात पहुंचाते हैं कृषि मंत्री तक। उनको आप रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को। उन्हीं कार्यकर्ताओं को गालियां देते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं। वो कार्यकर्ता जब आपकी बात पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको कहते हैं आप किसान विरोधी हैं। कल हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में 3 लोग आए। तीनों लोग जो आए वो बीजेपी के नहीं थे। 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो किशनगढ़ माइनर है उस पे 300 एकड़ भूमि है, उसमें बहुत सालों से पानी नहीं लग रहा। और उस पे जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय में उसको बंद किया गया था और वो जो मोगा है वो खुलवाना है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में आप जरूर करवा देंगे। तो 300 एकड़ भूमि को पानी नहीं मिल रहा सिंचाई का और वहाँ ट्यूबवेलों का पानी जो है वो खारा है, तो किसान किस तरह से अपनी खेती करे? उसके लिए हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा मैडम हमें लोग ताने मारते हैं
और कहते हैं कि आप बीजेपी के लोगों के काम नहीं होते। आप दूसरे लोगों की क्यों सुनती है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, और सिर्फ अपने लोगों की सुनिए, बीजेपी के लोगों का काम करिए। लेकिन मैं उस किसान का दर्द समझती हूँ, उस वहाँ के 300 एकड़ के जो किसान, 300 एकड़ के एरिया में जितने किसान आते हैं, अगर आज मैं उनका ये काम के लिए मैं किसी एक्सएन को, एससी को या मिनिस्टर साहब को फ़ोन करती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, करवाने का प्रयास करती हूँ, तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। उन किसानों के घर में रोटी का जुगाड़ होता है ना। तो हम ये भेदभाव नहीं करते कि हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ही हम करेंगे। ये किसान हित की बात होगी, हम कहाँ किसान विरोधी है। मैं कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ, मैं माध्यम हूँ बीच में। आदमपुर विधानसभा में सरकार तक बात पहुँचाने का मैं माध्यम हूँ, और करवाने का भी दम रखती हूँ, प्रयास करती हूँ पूरा। और जहाँ पंगा लेने की बात आती है वहाँ पंगे भी लेती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जोरों शोरों से बात को रखती हूँ। और जो अधिकार किसान का है या जो किसी ज़रूरतमंद का है, उस अधिकार को दिलवाने के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि ज़रूरी है ये, उसके लिए काम करना। लेकिन आप लोग लांछन लगाते हैं, आप लोग कहते हैं कि किसान के बारे में बात नहीं करती, किसान के पक्ष में बोलती नहीं। मैंने जितना किसान के पक्ष में बोला है उतना शायद ही किसी ने बोला होगा, हमेशा बोला है। लेकिन ये धरने प्रदर्शन को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते, धरने प्रदर्शनों को। क्यों? किसान, ये कानून जो पूरे देश में लागू हुआ है ना, कितने राज्य है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने राज्य है जहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं। एक हरियाणा ही है ना, हरियाणा में चारों ओर लोग बैठे हुए हैं। हरियाणा की जो बात मैंने बताई, सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे खरीद करने वाला सबसे नंबर 1 हरियाणा राज्य है। और उसी में किसानों को भड़का के उनको बॉर्डर पे बिठा दिया गया है, किसानों को भड़का के सड़कों पे बिठा दिया गया है। पर सरकार है ये, सरकार ने कानून ला दिया तो उसका स्वागत करो। अगर उसमें कोई फेरबदल करवाना है तो उसके लिए अपनी मांगे रखो, संशोधन करवाओ और फेरबदल करवाओ। ऐसे थोड़ी ना। तो पहले आपने एमएसपी के लिए बोला, एमएसपी जब पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी लागू रहेगी, फिर किस बात का पंगा है, फिर किस बात का रोना है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या बात क्या है, भेड़ चाल की तरह मतलब पीछे पीछे लोगों के हो लेते हैं। और कुछ कांग्रेसी जो लोग हैं जो उनको मोहरा बना रहे हैं, राजनीति का शिकार बना रहे हैं, जो कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, वो अपना मोहरा बना रहे हैं कुछ किसानों को। किसान भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, इस सरकार में जितना मुआवजा मिला है ना, पिछली सरकारों में बिल्कुल नहीं मिला। कई गुना ज़्यादा इस सरकार, बीजेपी की सरकार ने मुआवजा दिया है, कई गुना ज़्यादा। और आप आंकड़े निकाल के देखिए। किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, अरे सोमवीर जी, कैसे गुस्सा ना करूं, इस तरह की बातें हो जाती हैं बिना मतलब के, लांछन लगाए जाते हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे। हमने क्या पा लिया भाई, और हमने क्या मतलब किसी का छीन लिया। हम लोग, मैं 15 साल से लगातार मैं काम कर रही हूँ, 14 साल हो गए मुझे, और एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ मैं। और लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए किसी काम की किसी को मनाही नहीं होती, और ज़्यादातर किसानों से ही पाला पड़ता है। मैं तो उदाहरण दे सकते हो मेरा, किसान के लिए मैं केस भुगत रही हूँ, किसानों के हक के लिए मंडी में जाके अधिकारियों से पंगे लेती हूँ, उनके साथ मतलब क्या क्या मतलब मैं किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है उनका सामना करती हूँ मैं किसानों के लिए। फिर भी मतलब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसानों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ धरना प्रदर्शन में बैठना ही किसान हित की बात होती है क्या? सरकार के खिलाफ झंडे लेके खड़े होना ही किसान के हित की बात होती है क्या? राकेश कुमार सिहा, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ, मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ, किसके घर आके बोलूं? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूं मैं आके? किसकी सभा करूं आके बाहर? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया,
फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारे चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियाँ निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियाँ निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करके सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का। कुछ उखाड़ा नहीं आप लोगों ने। कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने?